बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का भाजपा पर हमला। संसद में पेश की गई रिपोर्ट पर बोले कमलनाथ, सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में मिसिंग हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। कमलनाथ ने कहा, यह शिवराज सरकार के 18 साल की उपलब्धि है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। हर चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यह शिवराज सरकार के 18 सालों की उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश की थी महिला अपराधों की रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का भाजपा पर हमला। संसद में पेश की गई रिपोर्ट पर बोले कमलनाथ, सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में मिसिंग हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। कमलनाथ ने कहा, यह शिवराज सरकार की 18 साल की उपलब्धि है। सबसे ज़्यादा बच्चियां यहाँ मिसिंग है, सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। नंबर 1 है मध्य प्रदेश हर चीज़ों में। शिवराज सिंह जी की ये 18 साल की उपलब्धि है। वो उनकी खुशी है, बीजेपी अपना तय करे कैसे चुनाव लड़ेगी। अब क्या है, मैं उस चक्कर में मैं अपनी बात जानता हूँ, उनकी बात नहीं जानता। तो जिस तरह से संसद में रिपोर्ट पेश की गई, उसका हवाला देते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में मिसिंग है, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। कमलनाथ ने कहा, यह शिवराज सरकार की 18 साल की उपलब्धि है। तो यहां पर तंज कसा है भाजपा की सरकार पर। और साथ ही यह भी कहा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। हर चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यह शिवराज सरकार के 18 सालों की उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश की थी महिला अपराधों की रिपोर्ट। अब उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा है और सवाल उठाए हैं कि क्या यही 18 साल की मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की उपलब्धि है। क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई थी संसद में, उसमें यह बात सामने आई है। यह कहना है कमलनाथ का। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते भोपाल को और बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गई संसद में, स्मृति ईरानी की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, अब कहीं ना कहीं यही रिपोर्ट को लेकर, इसका हवाला देकर कमलनाथ अब भाजपा पर जमकर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं तंज कसते हुए कि क्या यही 18 साल की शिवराज सरकार की उपलब्धियां हैं, जहां पर जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियां मिसिंग है, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पेश की, 2021 की ये रिपोर्ट थी, उसमें साफ हवाला दिया गया कि महिला अत्याचार में, महिला हिंसा में केसेस बढ़े हैं। 37,500 से ज़्यादा केसेस होने के उन्होंने आंकड़े पेश किए कि जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, केस दर्ज हुए हैं। और महिला अपराध में, महिला अपराधों में देश भर में महाराष्ट्र, दिल्ली और एक राज्य और को उसको नंबर 3 पे लिया गया। तो कुल मिला के देखा जाता है इस रिपोर्ट पे अब मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको लेके शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये रिपोर्ट पेश की है स्मृति ईरानी ने एनसीडब्ल्यू की, उसमें 54% से ज़्यादा जो अपराध दर्ज हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित के राज्यों में। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये अपराध इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हर अपराध, छोटे से बड़ा अपराध हमारी सरकार दर्ज कर रही है। लेकिन कमलनाथ ने चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश में निशाना साधा है, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि महिला अपराधों की संख्या में इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि हर मामला दर्ज हो रहा है, भले ही से वो छोटा या बड़ा मामला हो, पुलिस उस मामले को दर्ज करती है। इसलिए आंकड़ों में भले ही से ये ज़्यादा है, लेकिन महिला हिंसा पे, महिला अपराधों पे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण है। हालांकि कमलनाथ का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों पर भी अत्याचार बढ़े हैं। और पूरे जब से ये रिपोर्ट स्मृति ईरानी ने पेश की, इसके बाद इस पर पूरी राजनीति शुरू हो गई है और इसी राजनीति में कमलनाथ ने भी आज अपना बयान दिया है। लेकिन अनिरुद्ध,
ये जो रिपोर्ट पेश की गई संसद में, कहीं अब यही बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि बीजेपी डिफेंड कैसे करेगी इस रिपोर्ट को, क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुद संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया है और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ हमलावर हो गए बीजेपी पर। कैसे डिफेंड करेगी बीजेपी जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं कमलनाथ? देखिए, बीजेपी इस तरह से डिफेंड करेगी, जब ये रिपोर्ट पेश हुई 2 दिन पहले, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयान था कि महिला हिंसा के, महिला अपराधों के केस जो पहले की सरकारों में दर्ज नहीं होते थे, और इस अब ये सारे केसेस भले ही से छोटे केस हों या बड़े केस हों, वो दर्ज होने लगे हैं, इसलिए आंकड़ों में वृद्धि हुई है। लेकिन महिला अपराधों पर न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें महिला अपराधों पर पूरा नियंत्रण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट के आते से ही डिफेंड करना शुरू कर दिया था। लेकिन कमलनाथ ने आज जो बयान, इस डिफेंड के बाद क्या जनता इस बात को मानती है, या फिर जिस तरह से लगातार कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप जनता पर सीधे जाता है और जनता इसका फैसला करेगी कि चुनाव में वो किसको वोट देगी? अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ हमलावर हो गए भाजपा की सरकार पर। जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गई संसद में, उसी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है कमलनाथ की तरफ। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।